तो प्यारे विद्यार्थियों, चलो आज मैं आपको ऐसे चुटकियों में नोट मेकिंग को हल करने का तरीका बताता हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी विषय के पेपर में आपसे नोट मेकिंग जरूर पूछी जाती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से नोट मेकिंग को अच्छी प्रकार से सीख लो। और देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको चाहे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट भी याद नहीं हो, फिर भी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में नोट मेकिंग को आप लोग बनाना सीख जाओगे। इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हो ना, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और साथ ही साथ में एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो एकमात्र इसी चैनल पर मैं आप सबको अंग्रेजी विषय के साथ साथ में आपके सभी विषय की तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से करवाऊंगा। और देखो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं नोट मेकिंग को। अगर आपको अंग्रेजी विषय के पेपर में कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो भी आप लोग नोट मेकिंग को इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छे प्रकार से हल करना सीख जाओगे। तो देखिएगा, अंग्रेजी विषय के पेपर में नोट मेकिंग जरूर पूछी जाती है। आप चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, ये मेरे पास में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं का इंग्लिश का पेपर है। और उसी के साथ में देख सकते हो ये आपका कक्षा 12वीं का भी इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, तो देखो 12वीं में भी आपकी नोट मेकिंग पूछी जाती है और 10वीं में भी आपकी नोट मेकिंग पूछी जाती है। तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि नोट मेकिंग किस प्रकार से पेपर में पूछी जाती है। मगर देखो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि इसको अच्छे से हल कर लेते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इसको हल करना नहीं आता है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको वीडियो के शुरू में ही बता दूं कि मैं जो तरीका बताने वाला हूँ ना, 100% एकदम इतना सरल और आसान तरीका है। मगर देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे आपको सिखाने में, 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा। मगर आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। जीवन भर आप लोग नोट मेकिंग को हल करना नहीं भूलोगे। ठीक है, ये मैं प्रॉमिस आपसे कर रहा हूँ। और साथ ही साथ में अगर आपको ये नोट मेकिंग समझ में आ जाती है ना अच्छे से, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना, जिससे कि प्यारे बच्चों हम सबका भी हौसला बढ़ सके और मैं आपको दुगने उत्साह के साथ में वीडियो उपलब्ध करवा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नोट मेकिंग होती क्या है। ठीक है ना, अब एक बात मैं आपको यहीं पर बता दूं कि नोट मेकिंग जो होती है ना, हर टीचर जो सिखाता है ना, उसका तरीका तरीका थोड़ा सा अलग अलग होता है। कोई टीचर किस प्रकार से सिखाता है, कोई कैसे सिखाता है। और इसी प्रकार से आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो कि एकदम सरल है। और इसको अगर आप लोग करके आओगे ना, तो 100% आपको अंक मिलेंगे, एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलो अब अपन समझते हैं कि नोट मेकिंग होती क्या है। तो देखो एक तो तरीका मैंने आपको ये बता दिया, ये कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। इसमें कक्षा 10वीं में आपसे प्रश्न नंबर 3 में नोट मेकिंग पूछी जाती है। और नीचे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, गिव ए सुइटेबल टाइटल, मेक नोट्स ऑन इट। ठीक है ना, और ये आपका कक्षा 12वीं का पेपर है। इसमें भी यहाँ पर आपको ये दे रखा है, मेक नोट्स ऑन द एबव पेसेज इन पॉइंट्स, गिव ए सुइटेबल टाइटल टू द पेसेज। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से पूछी जाती है। दूसरा तरीका प्यारे विद्यार्थियों एक और मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि आपको समझ में नहीं आया कि नोट मेकिंग है कि क्या है। ठीक है, तो ये कक्षा 12वीं का पेपर है। अब इसमें देखो प्रश्न में ही लिख दिया, प्रश्न में कैसे लिखा, रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेना, नोट्स लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, एंड आई ऑल्सो गिव ए सुइटेबल टाइटल। ठीक है ना, दो चीज़ों के ऊपर आप लोग ध्यान देना, एक तो मेक नोट्स और एक सुइटेबल टाइटल। ठीक है ना, अगर ये देखने को मिलेगा आपको कक्षा 12 में, आपको देखने को मिलेगा प्रश्न नंबर 2 में। ठीक है, अब इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखो मेरे पास में एक और ये कक्षा 10वीं का पेपर भी है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको ये देखने को मिलेगी कहाँ पर, प्रश्न नंबर 3 में। ठीक है ना, तो वैसे तो यहाँ पर आपको लिख दी जाएगी कि आपको इस प्रकार से नोट्स बनाने हैं, टाइटल देना है। तो या तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये, या फिर नीचे आपको ये देखने को मिलेगा इस प्रकार से। तो अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कक्षा 10वीं में ये पूछी जाती है प्रश्न नंबर 3 में, और कक्षा 12वीं में ये पूछी जाती है प्रश्न नंबर 2 में। ठीक है, अब चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर मैं नोट्स बनाना सिखाता हूँ कि नोट्स आखिरकार बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसके लिए मैंने ये आपका कक्षा 10वीं का पेपर लिया है, जिसमें कि आपको पता है कि आपकी नोट मेकिंग जो होती है प्रश्न नंबर 3 में पूछी जाती है। ठीक है ना, अब देखो नोट मेकिंग के लिए आपको दो चीज़ें करनी होती है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक तो आपको इसमें से नोट्स बनाने होते हैं और एक आपको इसमें से टाइटल देना होता है। ठीक है ना, तो अब चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाता हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं और टाइटल आपको कैसे देना है। ठीक है ना, मान लेते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी है,
तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर आपका जो भी प्रश्न नंबर होगा ना, जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 हल करके बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख दूंगा, है ना। और चाहे तो आप इसके साथ में आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, आप लोग अच्छी राइटिंग में लिख लेना, ठीक है। और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको बनाने नोट्स, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले नोट्स नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, टाइटल देंगे, ठीक है ना। तो टाइटल कैसे लिखना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मेरे पास में भी जो पढ़ने आते हैं कि सर हमें टाइटल की स्पेलिंग ही पता नहीं है, फिर आप कैसे सिखाओगे। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब अपन ने ये पढ़ा था ना, तो देखो ये टाइटल लिखा हुआ था, यहाँ से आप लोग देख कर लिख देना, ठीक है। तो टाइटल की स्पेलिंग यहाँ से देख कर अपन लिख लेते हैं, ये लिख दी अपन ने टाइटल, ठीक है। और इस प्रकार से आपने इसको हेडिंग दे दी, ठीक है। राइटिंग मेरी थोड़ी इसी प्रकार की है, मगर आप लोग और अच्छा जमा के लिखोगे ना तो आपको इसके पूरे अंक मिलेंगे। अब टाइटल होता क्या है, जैसे आपने कोई सी पिक्चर देखी, अभी मुझे लगता है कि आप जो भी पिक्चर देख के आए होंगे, जैसे आपने बॉर्डर देखी होगी, तो उस पिक्चर का नाम क्या था, बॉर्डर 2, ठीक है ना। उसी प्रकार से कोई सी भी कहानी होती है उसका एक नाम होता है, उसी प्रकार से ये जो पेसेज आपको दिया गया ना, इसका नाम क्या होना चाहिए ये आपको सोच कर रखना है, ठीक है ना। अब देखो टाइटल ढूंढने के 2 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, कितने तरीके, 2 तरीके। टाइटल आसानी से आपको मिल जाएगा और आप लोगों का 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि देखो आपको पता है कि टाइटल ढूंढने के आपको 1 अंक दिया जाता है। देखो ये लिखा है गिव ए सुइटेबल टाइटल द पेसेज, देखो इसका 1 अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो टाइटल ढूंढने के 2 तरीके कौन कौन से हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका तो ये है कि पूरा का पूरा पैसेज आप लोग पढ़ो अच्छी प्रकार से, ठीक है। अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लो। आप इसमें से नोटिस करो कि कौन सा वर्ड बार बार आ रहा है, ठीक है ना। आप लोग ये मत देखना कि जैसे द बार बार आता, द कोई टाइटल नहीं होता है, मगर ऐसे शब्द देखो जैसे इस पैसेज को हम पढ़ते हैं, द फंक्शन ऑफ द एजुकेशन इज द प्रिपेयर यंग पीपल। अब देखो यहाँ पर अगर हम पूरा पैसेज पढ़ेंगे ना, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें किसके बारे में बात की जा रही है। जो शब्द बार बार आता है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो इसका टाइटल होता है, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये मैंने आपको बता दी, जैसे कि ये वाला पैसेज है, इसमें लिखा है स्पाइडर आर मेंस फ्रेंड, ठीक है। तो देखो स्पाइडर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, ठीक है ना। तो टाइटल के लिए आप लोग ये देखना, देखो एक शब्द ये आ गया स्पाइडर, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा इस पैसेज में शब्द कौन सा आ रहा, स्पाइडर, ठीक है ना। तो स्पाइडर इसका टाइटल हो सकता है, ठीक है। तो देखो एक तो तरीका ये बताया कि पूरा का पूरा पैसेज पढ़ो, पैसेज को पढ़ने के बाद में आप लोग ये देखो कि इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो बार बार आ रहा है, ठीक है ना। अब जो बार बार शब्द यहाँ पर आ रहा होगा ना, वो ही उसका टाइटल होगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा कोई शब्द आपको नहीं मिल पाता है जो शब्द बार बार आ रहा हो, तो फिर ऐसे में आप लोग क्या करोगे, तो ऐसे में कुछ भी नहीं करना है, शुरू का 1 या 2 शब्द उठाकर आपको रख देना है। जैसे कि यहाँ पर हम पढ़े ना, तो 1 या आपको 2 या 3 शब्द उठा के रख देना है, ठीक है ना। जैसे इसमें से मुझे मिल गया एजुकेशन, ये खासकर ऐसे बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल शुरुआत से समझना चाहते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है। देखो अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ ना, तो इसमें मुझे एक शब्द मिल गया स्पाइडर, ठीक है ना। अब अगर इस पैसेज को पढ़ूँ ना मैं, तो इसमें मुझे कोई भी शब्द एक ऐसा नहीं मिल रहा जिसके बारे में मुझे पता चल सके जो बार बार आ रहा है। मगर यहीं पर मुझे आपको समझ में आ गया, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज द प्रिपेयर यंग पीपल। तो देखो यहाँ से मैं चाहूँ ना, तो इतना इसको उठाकर रख सकता हूँ, इसका टाइटल हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको अपनी मर्जी से करना है, कोई इसमें सही गलत नहीं होता है। सभी टीचर अपने अपने हिसाब से आपको अपने अपने तरीके से बताते हैं, सभी नोट मेकिंग आपकी सही होती है। मैं जो बता रहा हूँ ना, ये एकदम सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो टाइटल की जगह पर अपन क्या लिख देंगे, स्पाइडर। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने लिख दिया यहाँ पर स्पाइडर, तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा कर लेना, स्पाइडर्स एस लिखा तो एस और लगा दे, तो टाइटल का 1 नंबर अब आपका पक्का। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि टाइटल किस किस को समझ में नहीं आया। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, 2 तरीके हैं टाइटल को ढूंढने का। कौन कौन सा तरीका, एक तरीका तो ये है कि इसको पूरा पढ़ो, जो शब्द बार बार आता है वही इसका टाइटल है, लिख मारो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई सा शब्द आपको ऐसा नहीं मिल रहा है जो बार बार आए, तो थोड़ा सा आप लोग प्रयास करो और जानो कि इस पैसेज में किसके बारे में बात हो रही है।
वही उठा के रख दो, वो उसका टाइटल होगा। ठीक है ना। फिर भी अगर आपको नहीं मिल पाए ना, तो शुरू से 2-3 शब्द उठा के रख दो। देखो स्पाइडर अपन ने टाइटल ढूंढ लिया, अब शुरू में भी आपको स्पाइडर देखने को मिल जाएगा, तो 2 या 3 शुरू के शब्द उठा के रख दोगे तो भी आपका ये टाइटल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टाइटल का 1 नंबर अपन ने पक्का कर लिया। अब टाइटल के बाद में बारी आती है आपकी नोट्स की। तो टाइटल और नोट्स के बीच में यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, और ऐसे प्यारे शब्दों में एकदम आपको लिखना है ऐसे नोट्स। ठीक है, लिख दिया। अब लिखने के बाद में फिर आपको क्या करना है, जरा इस क्रम को ध्यान से देखना आप लोग, फिर मैं आपको बाकी की बातें समझाता हूँ। नोट्स बनाने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका तैयार करना होगा। जैसे पहला, पहले का, पहला, पहले का दूसरा, अब पहले का तीसरा। ओके, ये स्ट्रक्चर आप लोग समझ लो। और उसके बाद में फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ पर लिखना आपको दूसरा। ठीक है, फिर लिखोगे यहाँ पर दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा और दूसरे का तीसरा। ओके, अब इसके बाद में एक लाइन फिर छोड़नी है आपको, फिर यहाँ पे लिखना है तीसरा। ठीक है, और फिर लिखोगे तीसरे का पहला और तीसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 3 नोट्स बनाने होते हैं, एक ये और एक ये। अब मेन बात ये आती है कि सर आपने नंबरिंग तो इनकी कर दी, अब इसके अंदर लिखोगे क्या, तो चलो आपको मैं वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग याद रखना कि ये एक के नीचे एक होने चाहिए, बिल्कुल इस लाइन से टच होके भी ना हो और ज़्यादा दूर भी नहीं हो। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको ये रखना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वो पेसेज उठा लेना है जिसमें कि आपने नोट्स बनाए नहीं हैं। अब देखो करना क्या है, जैसे आपको पहला नोट्स बनाना ये वाला, तो पहले नोट्स में लाइन देखो कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, ये पेसेज लेना है। पेसेज लेने के बाद में एक लाइन के आपको 4 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं, 4 टुकड़े। कोशिश करना कि पहला नोट्स आपकी पहली लाइन से ही शुरू हो, और अगर लाइन छोटी पड़ जाए ना तो आप लोग अगली लाइन भी इसमें जोड़ सकते हो। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये इसकी हेडिंग है, ये इसकी सब हेडिंग है, ये हेडिंग है और ये सब हेडिंग है ना। तो जो हेडिंग है ना आपकी ये वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है ना, 3 हेडिंग है। तो इनमें आपको शब्द रखने हैं, कम से कम 3 शब्द हो और ज़्यादा से ज़्यादा 4 शब्द हो। ध्यान रखना, इसमें कितने शब्द, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 होने चाहिए। और ये इनकी जो सब हेडिंग है, ठीक है ना, ये जो सब हेडिंग है इसमें कम से कम आपको 4 शब्द और ज़्यादा से ज़्यादा 6 शब्द रखने हैं, याद रखना। ठीक है ना, ये फॉर्मूला सभी जगह पे अप्लाई होगा। जैसे कि हेडिंग है तो 3 से 4 शब्द यहाँ पे रखेंगे और 3 से 4 शब्द ही यहाँ पे रखेंगे और 3 से 4 शब्द ही यहाँ पर रखेंगे। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होगा। और उसी प्रकार से ये इनकी सब हेडिंग है ना, तो 4 से 6 शब्द यहाँ पे रखेंगे, 4 से 6 शब्द यहाँ पे रखेंगे और 4 से 6 शब्द यहाँ पर रखेंगे। अब चलो मैं आपको पहला नोट्स बताता हूँ बनाकर। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि आपके पास में पैसेज है। अब देखो जैसा कि मैंने कहा था कि पहला जो हेडिंग है ना उसके लिए आपको 3 शब्द लेने हैं, तो मैंने 3 शब्द ये ले लिए। अब देखो ये यहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, तो इसको छोड़ देना है ना। 3 शब्द अपन ने यहाँ तक ले लिए, अब ये बच गया क्योंकि देखो ये लाइन यहीं पर पूरी हो रही है, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, अब अगला लो। अब अगले में देखो अगले टुकड़े कैसे करने, आपको यहाँ पर पहला टुकड़ा मैंने किया 3 शब्दों का, और बाकी जो 1 2 3 टुकड़े होंगे वो करूँगा 4 शब्दों का, 5 का या 6 का। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, जरूरी नहीं सब में 4 4 हो, जरूरी नहीं सब में 5 5 हो, या जरूरी नहीं सब में 6 6 हो। ठीक है, तो चलो फिर मैं आपको करके बताता हूँ। तो देखो पहला तो ये तैयार हो गया मेरा। अब दूसरा मान लेते हैं कि मैंने ये ले लिया इतना, अपनी मर्जी से लेना है। तीसरा मान लेते हैं कि अपन ने ये ले लिया, मगर देखो इसमें भी 3 शब्द पड़ गए, 1 2 3 4, इसमें तो सही है, मगर देखो यहाँ पे 3 शब्द है, मगर कोई दिक्कत नहीं, 3 का भी आपका चल जाता है। आप चाहे तो अगले उससे ले सकते हो। तो देखो एक तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा आपका ये बन गया। आप चाहे तो इसमें ये जोड़ लो। ठीक है, तो देखो तीसरा ये बन गया यहाँ तक का, और चौथा आपका ये बन गया। ठीक है, तो अब ऐसे आपका एक नोट्स तैयार हो गया। अब चलो मैं इसको लिख कर बताता हूँ। ठीक है, तो ये अपन लिखेंगे पहले नंबर पे। ठीक है, ये लिखेंगे अपन पहले के पहले नंबर पे, ये लिखेंगे अपन पहले के दूसरे नंबर पे,
ये लिखेंगे अपन पहले के तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये क्रम आपको आगे दोहराना है, ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। अब चलो मैं आपको लिख कर बताता हूँ, ठीक है। तो देखो पहला नंबर जो आपको दिया था ना, ये नहीं लिखना है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्पाइडर आर मेंस। तो देखो अपन यहाँ पर लिख देंगे स्पाइडर और इसके बाद में आर, उसके बाद में अपन लिखेंगे मेंस, ठीक है। और इसके बाद में देखो फ्रेंड्स जो लिखा ना, आप चाहे तो इसमें लिख सकते हो, इसमें चलो अपन इसको छोड़ते नहीं, इसमें मिला लेते हैं, ठीक है, इसको मत काटना। तो मेंस लिखा अपन ने। अब ये इसके नीचे अपन ये लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक का कितने शब्द हो गए इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 चल जाएंगे क्योंकि देखो 6 तक के लिखने अपन को। तो देखो मेंस के बाद में अपन यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद में लिखेंगे द स्पाइडर आर एमंग। तो देखो यहीं पे अपन ने लिख दिया द स्पाइडर और उसके बाद में आर, उसके बाद में एमंग, ठीक है। आप लोग देख कर लिख लेना अच्छे से। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो पहला जो मेन हेडिंग है ना, इसको अगर आप जब भी लिखो ना, तो ऐसे यहाँ पर 3 डॉट जरूर लगाने, 3 या 4, ठीक है। इससे ये होता है कि आप कहना जो चाह रहे हो ना बात, वो अपन यहाँ पर आगे कह रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा अपना ये हो गया। अब इसके बाद में देखो ये जो बच्चा आपका आवर बेस्ट फ्रेंड, तो देखो इसको भी अपन यहाँ पर लिख देंगे इस जगह पर, ठीक है, आवर बेस्ट, और उसके बाद में आगे अपन ने लिख दिया फ्रेंड, और उसके बाद में आगे लिखा अपन ने आवर बेस्ट फ्रेंड्स, और उसके बाद में दे भी इसमें जोड़ दिया अपन ने, ठीक है। और उसके बाद में आगे जो लिखा है दे डिस्ट्रॉय मैनी हार्मफुल इंसेक्ट, तो देखो ये अपन यहाँ पे लिख देंगे, या चाहे तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे डिस्ट्रॉय, और उसके बाद में लिखा अपन ने मैनी, और उसके बाद में अपन लिखा हार्म, और उसके बाद में फुल इंसेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने ये लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला नोट्स तैयार हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से आगे आपको ये बात दोहरानी है, इसमें भी और इसमें भी। तो अब अपन क्या करेंगे इसके लिए, अब ये यहाँ तक तो एक आपका पूरा हो गया, ठीक है। अब अगला नोट्स बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, अगली लाइन को लेंगे, मगर मुझे देखो एक छोटी लाइन लग रही है, तो मैं अगली लाइन को ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक अगली लाइन ये ले ली, देयर आर द, और उसके बाद में इंसेक्ट द डेवलपर क्रॉप्स, तो देखो एक ये हो गया मेरा कोस द बेट, तो देखो इसको यहाँ तक का ले लिया, और एक मैंने शब्द छोड़ दिया, ले भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं, एक अगला मैंने ये ले लिया। तो अब आपका दूसरा यहाँ से तैयार हो जाएगा, दूसरा, दूसरे का दूसरा, दूसरे का पहला होगा, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ दूसरे का दूसरा होगा और दूसरे का तीसरा होगा। तो अब इस प्रकार से अपन इसको भी लिख लेंगे। चलो मैं आपको इसको भी लिख के बताते हैं। देखो दूसरे में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना आपको ये दे आर द, ठीक है। तो दे आर द अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, दे आर द। जैसे अपन ने यहाँ पे ऐसे डॉट्स लगाए थे, उसी प्रकार से डॉट्स अपन को यहाँ पे लगा देने हैं, ये लगा दिए मैंने आपको। अब देखो ये तो लिख लिया अपन ने। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन को उठा के आपको यहाँ रखना है, इस लाइन को उठा के आपको यहाँ रखना है, और इस लाइन को उठा के आपको यहाँ रखना है ना। बिल्कुल एकदम सरल। अब आप प्यारा सा कमेंट जरूर कर दो, जिससे कि हमें थोड़ा सा उत्साह मिल सके। तो इस प्रकार से आपको ये नोट्स बनाने होते हैं। चलो मैं आपको ये बनाकर ही बताता हूँ। तो देखो ये लाइन तो अपन ने लिख दी थी। अब इसके बाद में इंसेक्ट दैट डेवलप क्रॉप्स, तो देखो ये यहाँ पे अपन लिख देंगे इंसेक्ट, और उसके बाद में आगे लिखेंगे दैट, और उसके बाद में आगे लिखेंगे डेवलप, ठीक है। और इंसेक्ट दैट डेवलर शब्द था, ठीक है ना, तो डेवलर लिख दो अपन, डेवलर जो भी था आप लोग ऐसे लिख लेना, डेवलर क्रॉप्स, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने लिख लिया ये कोस डिसीज बोथ टू अस, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे लिख देंगे कोस, और उसके बाद में डिसीज, इस प्रकार से आपको लिख देना है डिसीज, और उसके बाद में बोथ टू अस, बोथ टू अस, ओके। अब एक जो लाइन बची है टू फार्म एनिमल एंड टोर्नेंट, तो देखो इसको यहाँ पे लिख देना है टू फार्म एनिमल,
और उसके बाद में आगे लिखा है एनिमल्स, और उसके बाद में एंड, और उसके बाद में टोरमेंट। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा आपको लिख देना है। देखो इस प्रकार से मैंने आपको 2 नोट्स बनाकर बता दिए, और एक इस प्रकार का नोट्स आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। इसी प्रकार से आप लोग ये लो पैसेज, जैसे मैंने 2 आपको बनाकर बताया ना, उसी प्रकार से अब आगे का आपको एक तैयार करना है इसमें से। ठीक है ना, कोई सी भी लाइन ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आपको, केवल ये इस प्रकार से 3 नोट्स बनाने हैं। अपन ने देखो क्या किया, टाइटल दिया सबसे पहले, इसके बाद में देखो ये नोट्स बनाया, फिर ये बनाया, और फिर ये अपन आपको बना के बताना है। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो चलो मैं आपको बनाकर बता देता हूँ पूरा का पूरा। तो देखो इसके लिए अपन ये लाइन ले लेते हैं, देयर आर 2। ठीक है, मेन ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, द वीविंग स्पाइडर एंड द हंटिंग। ठीक है, स्पाइडर ये चलो एक ही में लिख लेते हैं। देखो 1 2 3 हो गया, और तीसरा अपन ये ले लेते हैं। ठीक है ना, शब्द थोड़े बहुत कोशिश करना, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे, तो अपन इसमें से थोड़े से शब्द कम कर सकते हैं। जैसे कि पहला ये हो गया, अब अपना ये तीसरा हो गया, अब ये अपना तीसरे का पहला हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये तीसरे का आपका दूसरा हो गया। और इसके बाद में देखो यहीं से अपन चाहे तो इसको इसमें जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6, इस तरह से आप लोग इसको जोड़ लो। मतलब शब्द की थोड़ा सा ध्यान रखना, तो ये समझ लेते हैं कि आपका तीसरे का तीसरा हो गया। तो एक यहाँ से बन जाएगा, उसके नीचे वाला यहाँ से, उसके नीचे वाला यहाँ से, और उसके नीचे वाला यहाँ से। चलो मैं आपको लिख कर ही बताता हूँ। देखो आपको इसको ऐसे लिख देना है, कैसे, देयर आर 2। ठीक है, 2 लिखा, इसके बाद में आपको इस प्रकार से डॉट डॉट लगा देनी है। अब ये लाइन लिखनी है इसके नीचे, तो यहाँ पर लिख दोगे आप मेन, और उसके बाद में आगे आपको लिख देनी है इस प्रकार से ग्रुप। ठीक है, ऑफ स्पाइडर। ठीक है, तो ऐसे आपको ये लिख देना है, स्पाइडर्स और द वीविंग स्पाइडर। तो देखो एक तो यहाँ लिख दिया अपन ने द वीविंग, इस प्रकार से। ठीक है, तो देख लिया आप लोग, वी, और उसके बाद में आगे लिखोगे विंग स्पाइडर। ठीक है, तो ये लिख दिया द वीविंग स्पाइडर, और चाहे तो आप इसी में से कर सकते हो एंड द हंटिंग स्पाइडर, तो चाहे तो आप इसी में कर दो। 1 2 3 शब्द हो गए, मेरे पास में यहाँ जगह कम है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख कर लिख देना, मगर ध्यान रहना शब्द जो बताए उसी इस पर से होने चाहिए। ठीक है, हंटिंग स्पाइडर, और इसके बाद में अपन यहाँ पे लिख देंगे देश टू ग्रुप डिपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिपर। ठीक है, तो ऐसे आपको ये नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, आपको शब्द ऊपर नीचे करने हैं बस, बाकी कुछ भी नहीं है इस प्रकार से। तो अब आशा करता हूँ कि अब आपको नोट मेकिंग बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपको टाइटल देना है, जिसके आपको 1 अंक मिलेगा। उसके बाद में आपको नोट्स बनाने हैं, इसको बनाने का 1 अंक मिलेगा, इसको बनाने का 1 अंक मिलेगा, और इसको बनाने का भी आपको 1 अंक मिलेगा। अब उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।